पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारजन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। श्री सम्मेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की छांव तले सौरभांचल परिसर में 19 से 25 जनवरी 2024 के मध्य होने जा रहा है। त्रियुग आश्रम स्थित श्री 1008 आदिनाथ प्रभु के भव्याति भव्य मूल मंदिर के सम्मुख अष्ट गजेंद्र चतुर्मुख मानस्तंभ में विराजमान होने वाली श्रीमद जिनेन्द्र अष्ट प्रतिमाओं का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व समृद्धि शांति महायज्ञ, जिसमें भक्तों को मिलेगा परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव के साथ साथ मधुबन में विराजमान चतुर्विध संघ के पावन सानिध्य में शुभ क्रियाएं करने का परम सौभाग्य। आप सब भी इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर करें महापुण्य कार्जन। एक छोटी सी सुई दो बड़े बड़े कपड़े को जोड़ देती है और एक छोटी सी कविता सारे सभा को स्तब्ध कर देती हैं। और एक छोटा सा नियम लिया ज्ञान पूर्वक, वो नियम आपका शाश्वत सुख तक पहुंचा देगा। नियम में आना पड़ेगा और वो भी किसी को दिखाने के लिए नहीं। मैं इतना नियम का पालन कर रहा हूँ, मैं इतना उपवास कर रहा हूँ, मैं इतना पाठ कर रहा हूँ, मैं इतने बार मंदिर गया, मैं इतनी माला जाप किया, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये दिखावटी धर्म कोई कार्यकारी नहीं है। अंतरंग से धर्म करो। हाँ, ये जो आते हैं मंदिर में आते हैं लोग, कई लोग दिखावट, लोग दिखावन मंदिर जाता, मोटा मोटा तिलक लगावे रे। हाँ, क्या मोटा मोटा तिलक लगाएंगे, बोले हम मंदिर गए, हमने इतनी पूजा किया। अरे जैन धर्म दिखावट का धर्म नहीं है। जैन धर्म कथनी का नहीं है। जैन धर्म करनी का है। स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, कोई इच्छा पूर्ति हुई वो सुख है क्या? इच्छा पूर्ति की प्राप्ति हो गई तो सुख नहीं है। हमारे स्वयं में यदि संतुष्टि है तो वो सुख है। पर हमारे अंदर संतुष्टि है क्या? बढ़ती जा रही है इच्छा, एक के ऊपर एक इच्छाएं बढ़ती जा रही है। इच्छा दुख की खान है, दुख की मूल है, अवगुण की है खान। इच्छा तज जो तप करे पावे केवल ज्ञान। इच्छाओं का निरोध करना पड़ेगा तो स्वाध्याय करना सार्थक है। तो ये हमारा जैन आगम पढ़ना सार्थक है। आगम का स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। जिनवाणी चैनल में सब साधु का प्रवचन आता है। सब लोग घर बैठे जिनवाणी में प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन सुनते उस समय तो बहुत अच्छा लगता है। उस समय मन में आता है संसार असार है, संसार में कोई सार नहीं है, हमें त्याग में आना पड़ेगा। उस समय भाव बनता है। परंतु जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ और वापस लग गए। हाँ, ये मन इतना बेईमान है। मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही मनुष्य के बंध का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। मानव पर्याय मिला, सबके अंदर मन है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय असेनी तक मन नहीं है, वो बेचारा कल्याण नहीं कर सकता है। परंतु आज हमारे पुण्य से हम मानव पर्याय मिला। अब पांचों इंद्रिय सुरक्षित है, मन है, हिताहित का ज्ञान करने की सामर्थ्यता हमारे अंदर है। फिर भी हम अहित के मार्ग में चलेंगे तो किसका बिगड़ेगा? जो ऐसे मार्ग में चलेगा उसको वही गड्ढे में जाएगा। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए विशेष स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने से ज्ञान होगा और ज्ञान से आचरण में आओगे। हाँ, बिना आचरण के, जैसे फूल में क्या सुगंध है ना? फूल में सुगंध है, फूल में इत्र है या नहीं? फूल में इत्र है, दूध में घी है या नहीं? तिल में तेल है ना? लकड़ी में आग है। वैसे ही आत्मा में ज्ञान है। वैसे ही आत्मा में ज्ञान है। परंतु अभी संसारी जीवों के आत्मा के उस ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा है। इसको बोलते हैं ज्ञानावरण। हाँ, इन स्वाध्याय के माध्यम से धीरे धीरे दर्पण के ऊपर पूरा मेल जमा हुआ है। और आपका चेहरा देखना चाहो तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा।
उबलते हुए पानी में आप चेहरा देखोगे तो मिलेगा क्या, दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। वैसे अभी हमारी आत्मा उबल रही है, कहाँ, विषय वासनाओं में, कषाय में उबल रही है। और फिर आप सोचेंगे हम आत्म दर्शन करें, 3 काल में नहीं होगा। जैसे ही पानी ठंडा होगा, शांत हो जाएगा, और आप अपना चेहरा देखो तो उस पानी में तुम्हारा चेहरा दिखेगा। वैसे ही विषय वासनाओं को, कषायों को, प्रमाद को धीरे धीरे हटाते जाओ। हाँ, दर्पण के ऊपर मेला लगा हुआ है और उसको साबुन से धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ। धीरे 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 झलकते जाएगा, झलकते जाएगा, फिर आपका पूरा चेहरा झलकेगा। बोला परिणाममेव कारण भाव खल पुण्य पाप प्राज्ञा तस्मा पापा पचया पुण्य पक्षेष्ट सुविधेया। वहाँ ये बात बोला है, परिणाम से पुण्य है, परिणाम से पाप है। परिणाम, ये जो बुद्धिमान है परिणाम को संभालेगा, कभी अशुभ परिणाम नहीं करेगा, वो बुद्धिमान है। इसलिए आप बुद्धिमान हो, विद्वान बनो। हाँ, विद्वान और ज्ञानी पंडित भी बन गया, लेकिन अशुभ भाव से नहीं बचा तो अशुभ भाव से उनको भी पाप का आश्रय बंद है। इसलिए वे हम पाप आश्रय बचना है तो हमको जो है सदा जो है शुभ भाव करना है तो सत्संगत में रहना चाहिए। और सत्संगत में आगम की चर्चा होती है। आगम की चर्चा करते रहने से, अशुभ भाव से बचने से हम नरक चिंतन से बचेगा। मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, नरक चिंतन से बच करके देवगति मनुष्यगति में रहेगा। यदि सम्यक तो हो गया, एक दिन भाव संयम से मुनि मोक्ष प्राप्त करेगा, जो सब ये शुभ अशुभ भाव से रहित हो जाएगा। इसलिए संसार का कारण 53 भाव है और है मोक्ष के कारण क्षायिक 9 भाव है। इसलिए मुनि को क्षायिक 9 भाव प्राप्त करने के लिए हमेशा शुभोपयोग करना चाहिए, तभी शुद्धोपयोग के कारण ऐसा आश्रय पड़ेगा, चरम शरीर बनेगा और मुनि अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला मुनि बनेगा। इसीलिए भाई हमारे अशुभ आश्रय का कारण को से बचना चाहिए। 53 भाव वाला चतुर्गति वाला ये मानव ही एक दिन जो है शुद्ध उपयोगी हो सकता। और सामान्य निगोद आदि जीव है जो पंचेंद्रिय से तक मन रहते हैं, वो कर्म फल भोग रहा। कर्म का फल भोगने वाले को उनको मालूम नहीं मिलता मैंने क्या कर्म किया, मैं क्यों भटक रहा हूँ, मैं कौन हूँ, वो भी ज्ञान नहीं। मैं एक आत्मा हूँ, इस बात का भी ज्ञान नहीं। ऐसे अक्षय अनंत जीव संसार में बढ़ेगा। इसलिए तुम किसको बाप बोलते, किसी को बेटा बोलते हैं, किसी को भाई बोलते हैं, किसी को बहन बोलते हैं, किसको गुरु मानते, किसको शिष्य मानते, समझे कोई भी तेरा है ही नहीं। तू अकेला आया है, 84 लाख में भटकते आया, पंच परिवर्तन करते आया, अभी भी तेरे को सम्यक तो नहीं, संयम नहीं, मैंने ऐसा भाव तुमने कभी किया नहीं है, इसलिए तू भटक रहा है। इसलिए ये ज्ञान मेरे को हुआ, इसलिए मैं जो है वैराग्य को अपनाया। भरत चक्रवर्ती ने जैसे भरत चक्रवर्ती ने बोला मेरे को चक्रवर्ती वैभव सब कुछ होते हुए भी मैं इसको सौभाग्य नहीं मानता हूँ, वैराग्य को भाग्य मानता हूँ। न विषय भोगो भाग्यम, न विषय भोगो भाग्यम, भाग्यम वैराग्यम। भाग्यशाली है मैं तो वैराग्य भाव मेरे साथ में है, वही मैं भाग्यशाली हूँ। ये वैराग्य से ही मैं एक दिन वीतराग बन सकता हूँ, ये भाव किया था। इसलिए चक्रवर्ती भरत मुनि होते अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे शुद्ध भाव के अधिकारी ये जीव है। इसलिए हम भी एक जीव है, हम भी आत्म कल्याण कर सकते हैं। इसके लिए जैन धर्म है। जैन धर्म आत्म कल्याण के लिए है। केवल पेट और पेटी की चिंता वाले के लिए जैन धर्म नहीं है। आत्मा की चिंता करने वालों के लिए जैन धर्म है। आत्मचिंतन से
धर्म ध्यान होता है, सविकल्प ध्यान होता है पहले, उसके बाद में मुनि बनने के बाद उसको निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि हो जाती है। इसलिए हमारे भाव समझे परिणाम को हम समझ जाए, लेकिन अनादिकाल से क्या संभालते आया, ये शरीर का 8 मद है, ये शरीर में 8 मद है, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलम वृद्धि तपोवपो, 8 मद के अधीन होकर के परिणाम अशुभ करते आया, इसलिए नरक आदि में भटकते आया। कुछ पुण्य करके सुंदर शरीर, ज्ञान मद, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपोवपो, 8 मद में आकर के फिर पाप का बन संचय करते हैं, मिथ्यात्व को वृद्धि करते हैं। इसलिए जो है 8 मद के कारण और 6 अनायतन के कारण और जो है 8 मद के कारण, 6 अनायतन के कारण और शंका दे 8 दोष के कारण और 3 मूढ़ता के कारण, 7 भय के कारण और जो है 7 व्यसन के कारण और सम्यक दशा 5 अत्याचार के कारण, 44 दोष के कारण हम संसार में भटकते आया, अभी भी भटक रहा है। उन किस जीव का तुम कल्याण करोगे, समझे? पंडित होकर के भी किसी का कल्याण कर सकता, स्वयं पंडित चारित्र मौनी का आंसू बंद कर रहा है, स्वयं मिथ्यात्व में पड़ा है। इसलिए बुक नॉलेज वास्तव में कल्याण करनी है, वास्तव में प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, आत्मशुद्धि की भावना होना चाहिए। भावना बदलो, आचार्य बार बार बोलते हैं भावना बदलो, अशुभ भाव छोड़ो, पर्याय परिवार परिग्रह के मूर्छा छोड़ो और जो है इनके संगति से बचो। ये संगति तुम्हारे जीव का, आत्मा का कल्याण में ये बाधक है। इसलिए पर्याय परिवार परिग्रह का मोर्चा मोहता छोड़ करके तो आत्मा का जो है दृष्टि करो, सम्यक दृष्टि बनो और ऐसा भाव करो कि जिससे भाव सही में बन करके हम केवल ज्ञान प्राप्त करें। सच्चा ज्ञान तो केवल ज्ञान है, वो ज्ञान मेरे आत्मा में होते हुए भी मैं जो है विवाह परिणति से संसार के सुख के, इंद्रिय सुख के अधीन होकर के इंद्रियों का दास बने हैं। वास्तव में जिनेंद्र का दास नहीं बना और जिनेंद्र को जानता भी नहीं यहाँ से। तो ऐसी स्थिति है इस पंचम काल में भी। पहले केवल ज्ञान में 3 केवली हुए, 5 केवली हुए, समझे? तो आत्मा का उद्धार कर लिया था, समझे? फिर भी पंचम काल में अभी भी धर्म है, धर्म का अभाव नहीं है, लेकिन तुमको जैन धर्म के अनुयायी बनेगा तभी तुम्हारे आत्मा का आनंद मिल सकता है, आत्मा कल्याण हो सकता है। बूंद रूप में तुम तो घड़ा भरना चाहिए, आत्मा का विशेष भाव करना चाहिए। आत्मा क्या है? कोई पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल? आई डोंट नो, मैं बोल दिया मैं सोल किसको बोलते हैं, मेरे को ज्ञान नहीं, मेरे को ये चमड़े के शरीर का ज्ञान है, माँ बाप का ज्ञान है और पैसा का ज्ञान है, लेकिन आत्मा के छुए। अरे मूर्ख, तेरे को इतना मालूम है ये आत्मा निकलने मारने शरीर मुर्दा है, ये शरीर किसी काम का नहीं, तू आत्मा ही ये शरीर से पाप कराता है। इसीलिए समाधि वालों के लिए बोलते काशायों का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो और समाधि से मरण हो सकता है। इसीलिए जो है ये कषाय प्रमाद अनादिकाल से जीव के साथ में पड़ा हुआ है। कषाय से बच सकता ये मानव पर्याय से ही, वो मानव पर्याय में भी जिनेंद्र का वचन को ग्रहण करेगा। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा पद प्राप्त करके भी उसको भी विषय भोगों की वासना को लात मार करके उसको भी त्याग करके, समझे, अकेला जंगल में बैठ करके आत्मा की, शुद्ध आत्मा की चिंतन करते 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 केवल ज्ञान प्राप्त करता, सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है मुनि। इसलिए ऐसे मुनि बनने की सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो, ऐसी भावना करो।
मुनि की निंदा मत करो। मुनि की निंदा करने वाले राजा श्रीपाल कोड़ी बनना पड़ा, समझे। उसी प्रकार से आज भी कोई साधु है, वो साधु द्रव्यलिंगियों भावलिंगियों, उनको तुम अपने भाव की शुद्धि के लिए भाव से उनको नमस्कार करो, भक्ति करो, विनय करो। तो तुम भी एक दिन मुनि बन सकते हो, समझे। मुनि बने बिना मोक्ष मार्ग नहीं, समझे। मुनि बनने से ही मोक्ष होगा ऐसा ही कोई नियम नहीं है। इसलिए मुनि अवस्था सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए साधु का पद दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो फल चाकन मिले, गिरे तो चकना छूर। साधु पद श्रेष्ठ है। जीवा इंद्रादि जीव भी नतमस्तक होते साधु को, क्योंकि तपस्वी अर्थात इच्छा निरोध तपस्या करने वाला साधु को इंद्रादि भी नमस्कार करते हैं। जैसे पेड़ को चढ़ने से पक्के फल खाने को मिलेगा, लेकिन बीच में पेड़ चढ़ते चढ़ते स्लिप हो गया, नीचे गिर गया तो क्या होगा? अनंत नाम सत्य सत्य बोलो गथ, चकनाचूर हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम साधु पद में धारण करके साधु पद के अनुसार साधन नहीं करेगा, तुम साधु बनने से भी श्रेष्ठ है। तुम साधु पद से भी श्रेष्ठ है। एक श्रावक, एक जन श्रावक, अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, 4 इन 12 व्रतों का पालन करके स्वर्ग में जाता है। और साधु होकर के समझे विषय भोगी है, स्वादु है, तो दुर्गति में चले जाएगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ साधु पद है, मुनि पद है। उस मुनि पद हमको जो है मुनि में नहीं बनना, हमको मुनि पद से मौन ध्यान आदि अभ्यास करते हुए संत जो है एक साधु पद्याय में सिद्ध के पद के अधिकारी बनने का, शुद्धोपयोगी बनने का साधन करना चाहिए। इसके लिए 57 समर को अपनाना पड़ेगा। 57 समर कौन सा? समिति गुप्ति समिति गुप्ति धर्मापेक्षा भय जय चारित्री, 5 समिति 3 गुप्ति, समिति गुप्ति धर्मापेक्षा 10 धम, समिति गुप्ति धर्मापेक्षा परिचय जय, माना 22 परिचय जय और 5 चारित्र। इन 57 सोमवार को अपनाएंगे तो 57 आश्रबंध से हम बच सकते हैं। 57 आश्रम से बचेंगे और प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग 4 बंध से बचेंगे, तो एक दिन सोमवार से कर्म निर्जरा करते करते, सविपाक निर्जरा करते करते, तप के प्रभाव से अविपाक निर्जरा भी करते करते अविकारी होगा, निर्विकारी होगा, वितराग होगा। ऐसी शक्ति हमारे आत्मा में है। तो तेरे आत्मा का विश्वास करो, आत्म कल्याण की भावना करो, और कोई कल्याण संसार में आत्म कल्याण के लिए नहीं है। संसार में तो डूबना नहीं चाहता, आत्मा का उद्धार चाहता, आत्मा शांति चाहता है, तो जैन धर्म के अनुव्रत महाव्रत को बूंद रूप में धारण करो, तो धर्म ध्यान करते करते एक दिन शुक्रदान के अधिकारी बनेगा। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनिश्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता।